बिहार में शराबबंदी की कहानी, एक सामाजिक बदलाव की यात्रा। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां शाम ढलते ही घरों में झगड़े की आवाजें गूंजने लगतीं। पुरुष मजदूरी से कमाए पैसे शराब में उड़ा देते और महिलाएं और बच्चे भूखे प्यासे रह जाते। घरेलू हिंसा आम बात थी, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में थी और परिवार की कमाई का बड़ा हिस्सा नशे की भेंट चढ़ जाता। ये थी बिहार की पुरानी तस्वीर, जहां शराब का सेवन सामाजिक और आर्थिक तबाही का बड़ा कारण था। लेकिन फिर आया एक बड़ा फैसला जो इस तस्वीर को बदलने का वादा करता था। आइए, मैं आपको बिहार में शराबबंदी की पूरी कहानी बताता हूं, जैसे कि मैं किसी सभा में बैठकर आपको सुना रहा हूं, सरल भाषा में, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके और दूसरों को बता सके। ये कहानी शुरू होती है साल 2015 से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं, ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं की मांग पर ध्यान दिया। महिलाएं लंबे समय से शराब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। वे सड़कों पर मानव श्रृंखला बनाती, नारे लगातीं, क्योंकि शराब पुरुषों को हिंसक बना देती थी और परिवारों को बर्बाद कर रही थी। चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने वादा निभाया। 1 अप्रैल 2016 को बिहार सरकार ने देसी शराब पर प्रतिबंध लगाया और सिर्फ 5 दिनों बाद 5 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी। मतलब शराब का निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन, खरीद और सेवन सब कुछ अवैध हो गया। बाद में पटना हाईकोर्ट ने पहले कानून को अवैध ठहराया तो 2 अक्टूबर 2016 को नया कानून लाया गया, बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016। ये कानून संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित था, जो राज्य को जन स्वास्थ्य सुधारने का निर्देश देता है। अब बात फायदों की। शराबबंदी से बिहार में क्या अच्छा हुआ? सबसे बड़ा लाभ महिलाओं और बच्चों को मिला। घरेलू हिंसा में कमी आई। अध्ययनों से पता चला कि शराबबंदी के बाद महिलाओं पर होने वाली अंतरंग साथी हिंसा यानी इंटीमेट पार्टनर वायलेंस में 20 से 30% तक की गिरावट आई। पहले पुरुष कमाई का बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च करते थे, अब वो पैसे घर पर लगने लगे, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली पर। महिलाएं ज्यादा सशक्त हुईं, वे पंचायतों में सक्रिय हुईं, सार्वजनिक मामलों में हिस्सा लेने लगीं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ, शराब से जुड़ी बीमारियां कम हुईं, सड़क दुर्घटनाएं घटीं और अपराधों में भी कमी आई। सरकार का दावा है कि इससे परिवारों ने करोड़ों रुपए बचाए, जो पहले नशे में बर्बाद होते थे। उदाहरण के लिए, एक गांव की महिला बताती है कि पहले उसका पति रोज शराब पीकर मारपीट करता था, लेकिन बंदी के बाद घर में शांति है और बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं। ये बदलाव गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित था, जो शराब को समाज का दुश्मन मानते थे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। शराबबंदी के बाद बिहार में क्या हुआ? बंदी तो लग गई, लेकिन शराब गायब नहीं हुई। हर गली मोहल्ले में लोग चोरी छिपे शराब बेचने लगे। वे घरों में छिपाकर रखते, झाड़ियों में दबाकर बेचते या पड़ोसी राज्यों से तस्करी करते। और तो और, लोग खुद अवैध शराब यानी हूच या स्प्यूरियस लिकर बनाने लगे, जैसे जहरीली चीजें मिलाकर, जैसे मिथाइल अल्कोहल, जो जानलेवा होती है। नतीजा, हर साल दर्जनों मौतें हो रही हैं। 2022 से 2025 तक सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मर चुके। ब्लैक मार्केट फल फूल रहा है। पुलिस और अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए, रिश्वत लेकर आंख मूंद लेते हैं। सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ, आबकारी से आने वाली कमाई शून्य हो गई, जो पहले अरबों रुपए थी। अपराध बढ़े, तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए, नाबालिगों को इस्तेमाल करते और ड्रग्स का सेवन भी बढ़ा। पटना हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि ये कानून इतिहास के गलत पक्ष पर है, क्योंकि लागू नहीं हो पा रहा। अब सवाल है, इन अवैध शराब बेचने वालों से कैसे बचें? सबसे पहले खुद को बचाएं और परिवार को बचाएं। शराब का सेवन मत कीजिए, ये जानलेवा हो सकती है, क्योंकि अवैध शराब में जहर मिला होता है। अगर कोई पड़ोसी या गली में चुपके से बेच रहा है तो पुलिस को बताएं। गुमनाम शिकायत कर सकते हैं, जैसे 100 नंबर पर कॉल करके या बिहार पुलिस की हेल्पलाइन पर। बच्चों को शिक्षित करें कि शराब कितनी हानिकारक है। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाएं। महिलाएं फिर से संगठित हों, जैसे पहले प्रदर्शन करती थीं, वैसे ही गांव में निगरानी समितियां बनाएं, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें। और याद रखें, अवैध शराब पीने से अंधापन, किडनी फेलियर या मौत हो सकती है। बेहतर है दूर रहें। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले कानून को सख्ती से लागू करें, लेकिन सिर्फ गरीबों और पीने वालों पर नहीं, बल्कि बड़े तस्करों, माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों पर। छापेमारी बढ़ाएं, बॉर्डर पर चेकिंग सख्त करें, क्योंकि शराब झारखंड, यूपी या नेपाल से आती है। तकनीक का इस्तेमाल करें, ड्रोन से निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और इंटेलिजेंस नेटवर्क। कानून में बदलाव लाएं, पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़ाएं, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करने जैसी कठोरता कम करें, ताकि लोग शिकायत करने से न डरें।
जागरूकता अभियान चलाएं, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया पर, खासकर ग्रामीण इलाकों में। महिलाओं और पंचायतों को शामिल करें ताकि ये जन आंदोलन बने। राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए वैकल्पिक रोजगार दें, जैसे कृषि, डेयरी या छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें। और अगर बंदी फेल हो रही है तो समीक्षा करें, क्या आंशिक बंदी या नियंत्रित बिक्री बेहतर होगी। लेकिन मुख्य बात, भ्रष्टाचार रोकें और पुलिस को मजबूत बनाएं। ये कहानी बताती है कि अच्छे इरादे से शुरू हुआ बदलाव कितना जटिल हो सकता है। शराबबंदी से फायदे हुए, लेकिन चुनौतियां भी आईं। अगर हम सब मिलकर काम करें, सरकार, पुलिस, महिलाएं, युवा, तो बिहार सच में नशा मुक्त और समृद्ध बन सकता है। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन लगातार प्रयास से जरूर आता है। अब आप ये कहानी अपने दोस्तों, परिवार को सुनाइए और साथ मिलकर समाज को बेहतर बनाइए।